राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 गारंटियां देने के बाद अब मंगलवार को घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लोक लुभावने वायदे की झड़ी लगा दी, जिसमें सबसे अहम चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया, तो महिलाओं के सालाना 10,000 रुपए देने का भी वायदा किया गया। राजस्थान में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराने और सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के लिए बाकायदा कानून बनाने का वायदा किया है। किसानों को साधने के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की रकम को दोगुना करने सहित ओपीएस और जातिगत जनगणना का दाव कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कांग्रेस राजस्थान में 3.5 दशक से चले आ रहे सत्ता परिवर्तन की ट्रेंड को बदलने के लिए एक के बाद एक बड़े वायदे कर रही है। कांग्रेस ने 7 गारंटी देने के बाद घोषणा पत्र जारी किया, जिसके जरिए किसानों से लेकर नौजवानों और महिलाओं तक को साधने का दांव चला है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया था कि प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों से सलाह लेकर तैयार कराया है, जिसमें सभी को जगह दी गई है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि उनका चुनावी घोषणा पत्र राजस्थान में सत्ता की वापसी की मजबूत आधार रखेगा, लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह कांग्रेस का छलावा है। ऐसे में देखना यह है कि कांग्रेस जिन घोषणाओं के जरिए सत्ता का रिवाज बदलने के मूड में है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना का आगाज किया था। इसके जरिए पहले 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता था, जिसे बाद में बदल करके 25 लाख रुपए कर दिया गया, और अब कांग्रेस ने वादा किया है कि इसे बढ़ाकर के 50 लाख रुपए करेंगे। इस चिरंजीवी योजना के तहत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पूरी तरह निःशुल्क है और ब्लैक फंगस, हार्ट सर्जरी, ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी शामिल है। देश में सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। कांग्रेस ने अब आईवीएफ को भी अपनी चिरंजीवी योजना में शामिल किया है। ज्यादा पैसे के खर्च के चलते बहुत सारे लोग आईवीएफ नहीं करा पाते थे, लेकिन अब उसे शामिल किया गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज माना जा रहा है। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर लिखा कि अब राजस्थान में किसी भी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को बड़े से बड़े इलाज के लिए न तो अपना घर बेचना पड़ेगा और ना ही कर्जा लेना पड़ेगा, न ही गहने गिरवी रखने होंगे। सीएम गहलोत अपनी हर चुनावी सभा में चिरंजीवी योजना का जिक्र करते हैं, क्योंकि राज्य में बड़ी आबादी इसका लाभ उठा रही है। अब कांग्रेस ने इसकी राशि को दोगुना कर दिया है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस नेता इसका सियासी आकलन राजनीतिक गलियारों में वोट और फिर से सत्ता में वापसी के तौर पर कर रहे हैं। राजस्थान की सियासत में कांग्रेस से जातिगत जनगणना के बहाने बीजेपी को ओबीसी विरोधी कटघरे में खड़ा करने में जुटी है। राहुल गांधी अपनी हर सभा में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, और अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जातिगत सर्वेक्षण को प्रमुखता से स्थान दिया है। घोषणा पत्र की प्रस्तावना की पहली ही लाइन सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा से शुरू होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आचार संहिता लागू होने से पहले इसका ऐलान किया था, और अब उसे घोषणा पत्र में शामिल करके बड़ा दांव चला है। कांग्रेस जातिगत सर्वे के बहाने ओबीसी को वोटों का साधने का दांव चला रही है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण को बढ़ाया गया, उस तरह से राजस्थान में भी एक उम्मीद जागी है। राजस्थान में ओबीसी को 21% आरक्षण मिलता है, जबकि देश के बाकी राज्यों में 27% है। प्रदेश में ओबीसी जातियों की आबादी 50% से ज्यादा है, लेकिन आरक्षण 21% ही मिलता है। ऐसे में गहलोत ने ओबीसी आरक्षण का दायरा 21% से बढ़ाकर 27% करने की कोशिश की थी, और बिहार के तर्ज पर सर्वे कराकर उसे बढ़ाने की रणनीति माना जा रहा है। जाति आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस पार्टी को सियासी तौर पर मुफीद लग रहा है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिसे भी भुनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए सीपी जोशी ने सरकारी कर्मचारियों पर भी अपना फोकस किया। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के लिए कानून बनाने की बात कही है। गहलोत सरकार ने राजस्थान में ओपीएस को पहले ही लागू कर दिया है, और अब उसे कानूनी अमली जामा पहनाने का दांव चला है। राजस्थान चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने ओपीएस का दांव किसी सियासी बूस्टर से कम नहीं है, और इसीलिए चला। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि पुरानी पेंशन का मुद्दा उनके लिए फायदे का सौदा होगा।
राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में ओपीएस को कानूनी दर्जा के वायदे का मतलब है कि कांग्रेस ने ओपीएस को केवल एक चुनावी गारंटी तक सीमित नहीं रखा। कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि पहले ओपीएस लागू किया गया और अब उसे कानूनी दर्जा प्रदान करने का भरोसा दे दिया है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र तक नहीं कर रही। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के वोट सत्ता के समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। प्रदेश में लगभग 10 लाख सर्विंग रिटायर्ड कर्मचारी हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के परिवार के भी वोट हैं, जिन्हें मिलाकर अच्छा खासा वोट बैंक हो रहा है। इस तरह से सरकारी कर्मियों और उनके परिवार को वोटों को देखें तो हर एक सीट पर 10 से 15 हजार ऐसे लोग हैं। राजस्थान में सरकारी कर्मचारी अगर पूरी तरह से ओपीएस के समर्थन में मतदान करते हैं तो सियासत के समीकरण बदलने में देर नहीं लगेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर एमएसपी की गारंटी देने का वायदा किया है। साथ ही किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा भी की है। राजस्थान में 80 लाख से अधिक किसान हैं। किसान एमएसपी की मांग लंबे समय से करते आए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वायदा करके किसानों को साधने का दांव चला है, क्योंकि बीजेपी ने भी गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का वायदा किया है। किसान सम्मान निधि को 6000 से बढ़ाकर 7 करने का भी वायदा किया। राजस्थान की सियासत में किसान अहम भूमिका में हैं। किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत किसान रखते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही किसानों का भरोसा जीतने का दांव चला है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का दांव चला है, वो चुनावी गेम चेंजर साबित हो सकता है। राजस्थान की सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत महिला और नौजवानों के हाथ में भी है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही वायदों की झड़ी लगा दी। बीजेपी ने ऐलान किया कि 5 साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो कांग्रेस ने 4 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार का वायदा कर दिया। इस तरह कांग्रेस ने बीजेपी से दुगनी सरकारी नौकरी देने की बात कही है। राजस्थान में युवा वोट बैंक सबसे अहम है। राजस्थान में 22 लाख से अधिक फर्स्ट टाइम वोटर हैं। 30 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 53 लाख वोटर हैं। ये कुल वोटर का 30% है। महिला सुरक्षा को बीजेपी सबसे बड़ा चुनावी हथियार बना रही है। राजस्थान के हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैयार करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा हर थाने में एक महिला डेस्क बनाने की बात कही गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत सभी गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर सेविंग बॉन्ड दिए जाएंगे। बीजेपी ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर प्रदान करने का वायदा किया है। वहीं कांग्रेस ने भी महिलाओं को सुरक्षा के लिए प्रहरियों की नियुक्ति के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का वायदा भी किया है। कांग्रेस ने प्रत्येक घर की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए और 400 रुपए में गैस सिलेंडर की घोषणा के साथ आधी आबादी को साधने का दांव चला है। राजस्थान में 2 करोड़ 53 लाख महिला मतदाता हैं। पिछले चुनावों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहता है। इस बार पुरुषों के मुकाबले 80,000 महिलाएं ज्यादा जुड़ी हैं। ऐसे में देखना है कि महिला वोटर्स किस पर भरोसा जताती हैं।